नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाएंगे तेजस्वी, खुद बताया कब से शुरू करेंगे बिहार यात्रा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी दल अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले वह एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद हम लोग मिलकर कार्यक्रम तय करेंगे और उसके बाद जनता के बीच में ही रहेंगे। युवा चेतना ने दिल्ली में स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मृति समारोह का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई बीजेपी नेता हुए शामिल। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में देश के महान किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का स्मृति समारोह का आयोजन युवा चेतना के द्वारा किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख, युवा चेतना के राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह और कई अन्य बीजेपी के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर स्मृति समारोह का शुभारंभ किया। आखिरकार क्यों रद्द नहीं की जा रही नीट की परीक्षा, जानिए क्या कह रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री। अब कोर्ट के अंतिम फैसले पर है सबकी नजर। अपना रुख स्पष्ट करते हुए नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक ने केवल सीमित संख्या में छात्र छात्राओं को प्रभावित किया है, जो वर्ष 2004 और 15 की पिछली घटनाओं के बिल्कुल विपरीत है। तब व्यापक पैमाने पर हुए पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करने से उन लाखों छात्रों पर असर बुरा पड़ेगा जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और कोर्ट द्वारा लिया गया कोई भी फैसला अंतिम होगा। नीट परीक्षा में ग्रेस अंक मिलने के बाद भी फेल हुए 700 छात्रों को मिला दोबारा मौका। पूर्व में एनटीए ने छुपा ली थी यह जानकारी। नीट पेपर लीक को लेकर जारी विवाद के बीच आगामी 23 जून को नीट 2024 की परीक्षा दोबारा होगी। इस बार की परीक्षा में केवल वही छात्र शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स बांटे गए थे। ऐसे छात्रों की कुल संख्या 1563 है। नीट यूजी की ओर से दोबारा परीक्षा करवाने के फैसले से 700 से अधिक छात्रों के लिए एक अच्छा मौका भी है। ये 700 वही छात्र हैं जो पिछली बार की परीक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन एनटीए की ओर से इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट पेपर लीक का खुलासा करेंगे तेजस्वी। इशारों में सत्ताधारी दल के नेताओं को चिताया, बोले निष्पक्ष जांच कराए नहीं तो जारी करेंगे संजीव मुखिया के साथ वाली तस्वीर। तेजस्वी ने कहा कि देश में जहां भी बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है वहां लगातार पेपर लीक हो रहा है। आरजेडी की सत्ता से बाहर जाने के बाद भी तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली होनी थी उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। किंगपिन वही लोग हैं जो लोग बीपीएससी पेपर लीक में शामिल थे। नीट पेपर लीक मामले में भी उन्हीं लोगों का नाम सामने आ रहा है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ऑपरेटर पदों पर आवेदन शुरू, जल्द कर अप्लाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से ऑपरेटर के 58 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 जून 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं वे तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिटन टेस्ट के आयोजन 14 जुलाई 2024 को किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से AHL की ऑफिशियल वेबसाइट यानी HAL-India.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय नौसेना में एमआर म्यूजिशियन पदों पर भर्ती का ऐलान, आवेदन 1 जुलाई से। इंडियन नेवी की ओर से अग्निवीर योजना के तहत एमआर संगीतकार के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 1 जुलाई से शुरू होकर 11 जुलाई तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए पात्रता रखने वाले युवा तय तिथियों में आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी ने विभिन्न डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर निकाली भर्ती, 25 जून से शुरू होंगे आवेदन। MD, MS, DNB कर चुके ऐसे अभ्यर्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाह रखते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से 1339 सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी 26 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर
भरा जा सकता है फॉर्म। आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट के फैसले से विपक्ष को मिल गया बड़ा मुद्दा। नीतीश के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द किए जाने के बाद बिहार में मंडल की राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई है। हाई कोर्ट का यह फैसला नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में आरक्षण के मामले पर बात करने के लिए मजबूर करेगा। वहीं केंद्र सरकार इसमें आनाकानी करती है तो केंद्र के खिलाफ विपक्ष इस मौके का फायदा उठाने से नहीं झुकेगा। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तुरंत बंद हो भ्रष्टाचार का यह खेल। पेपर लीक पर बोली प्रियंका गांधी, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तंज किया है। प्रियंका ने एक्स पर लिखा, आज देश भर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथियों ने नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा राज्य में भारतीयों में बेतहाशा भ्रष्टाचार, पेपर लीक और शैक्षणिक घोटाले देश के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। भ्रष्टाचार का यह खेल तत्काल बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि नीट परीक्षा में हुए घोटाले पर त्वरित और सख्त कार्रवाई हो ताकि 24 लाख युवाओं को न्याय मिले। पार्टी दफ्तर पर चला बुलडोजर। हाल ही में घर के पास अवैध निर्माण को किया गया था ध्वस्त। सत्ता से बेदखल होने के बाद से आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बुरे दिन अब उनके शुरू हो गए हैं। नई सरकार के गठन के बाद कुछ ही दिन पहले पूर्व सीएम के घर के पास बने अवैध निर्माण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया था और अब विजयवाड़ा के ताडेपल्ले में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP का कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि इस एक्शन के बाद YSRCP ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। यौन उत्पीड़न मामले में NHRC ने बिहार को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। मुजफ्फरपुर में यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसके साथ ही NHRC के बिहार सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा गया है। बता दें कि इस नोटिस में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कई महिलाओं को कंपनी के संचालक ने नशीली गोलियां दी और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आयोग ने कहा कि पीड़ित लड़कियों की संख्या कथित तौर पर 100 से अधिक बताई गई है। ऐसे में मीडिया में आई एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया गया है। लालू तेजस्वी से टिकट लेने के लिए एमएलए को देना होगा पिछले काम का हिसाब। मीटिंग में आरजेडी सुप्रीमो ने दिए बड़े टास्क। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में उपलब्धि दिखाएं, नहीं तो उनका टिकट कट जाएगा। 2 महीने में अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, फिर कोई शिकायत नहीं सुनेंगे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि विधायक और आरजेडी के नेता व कार्यकर्ता तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से ले। अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे बालू, मंत्री ने जारी किया निर्देश। बिहार में अब लोग बड़े ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से बालू की खरीदारी कर सकते हैं। राज्य में अगले महीने से सरकार ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा देगी और बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। बता दें कि ऑनलाइन खरीदा गया बालू गुणवत्तापूर्ण न होने की स्थिति में वापस भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ऑनलाइन की सुविधा में बालू के बाद ईंट और गिट्टी को भी शामिल किया जाएगा। इस मामले में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस पूरी योजना का उद्देश्य लोगों को आसानी से उचित दरों पर बालू उपलब्ध कराना है। पटना सिटी में अचानक पुराने मकान का हिस्सा गिरा। मलबे में दबने से महिला की मौत, छात्रा की हालत गंभीर। एक पुराने मकान का हिस्सा गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में एक छात्रा भी बुरी तरीके से घायल हो गई है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घायल छात्रा को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि घटना पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के दाऊगंज पोस्ट ऑफिस के पास की है, जहां पुराने मकान का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी नीट पेपर लीक की रिपोर्ट। अब तक हुए एक्शन की दी जानकारी। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शनिवार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। अपनी रिपोर्ट में ईओयू ने इस मामले में अब तक की गई कार्रवाइयों की जानकारी केंद्र सरकार को दी है। वहीं ईओयू ने नीट के जले हुए प्रश्न पत्र की कॉपी के साथ आरोपियों के कबूलनामे समेत अन्य जानकारी सरकार को दी है। सिवान में नहर पर बना बांध टूटने से मचा हड़कंप। इंजीनियर ने चूहों पर मढ़ दिया सारा दोष।
बिहार के सिवान में नहर पर बना बांध टूट गया है, जिसके कारण पुल गिरने से अचानक आई तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। पिलर धंसते ही कुछ ही मिनट में पुल धड़ाम से गिर गया। इस हादसे में फिलहाल किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं पुल ध्वस्त होने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। घटना दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ा पंचायत की है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जूनियर इंजीनियर मदन मोहन ने सारा दोष चूहों पर मढ़ दिया है। वो कहने लगे कि चूहों ने बांध में छेद कर दिया था, जिस वजह से वह कमजोर होकर गिर गया। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, मूंग की फसलें डूबने से किसानों को भारी नुकसान। 20 जून की रात 8 बजे कोसी बराज से 2,39,515 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के कारण कोसी नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई है। चारों ओर पानी फैल गया है। मधेपुर प्रखंड के बसीपट्टी, भरगामा और बकुआ पंचायत स्थित कोसी के मुख्य धारा से पानी भर गया है। गढ़गांव, बसीपट्टी पूर्व भाग एवं भरगामा पंचायत में मूंग की फसलें डूबने से किसानों में मायूसी छाई हुई है। बिहार में जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी, सरकार ने बदला दाखिल खारिज का नियम, अब ऐसे होगा म्यूटेशन। बिहार में जमीन की जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। बता दें कि राज्य में 20 साल से अधिक पुरानी रजिस्ट्री हुई जमीन का दाखिल खारिज या जमाबंदी बिना एडीएम की जांच के अब नहीं होगा। वहीं भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है। देश भर में एंटी पेपर लीक कानून लागू, अब 10 साल की होगी सजा, 1 करोड़ जुर्माना। पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने अब सख्त कानून लागू कर दिया है, जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में चोरी और अनियमितताओं को रोकने का है। इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को मंजूरी दिए जाने के लगभग 4 महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से ही लागू होंगे। 26 जून से होने वाली सक्षमता परीक्षा स्थगित, शिक्षकों की मांग पर बोर्ड ने लिया फैसला। 26 से 28 जून के बीच होने वाली द्वितीय सक्षमता परीक्षा स्थगित हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को स्थगित किया है। बताया जाता है कि 28 और 29 जून को हेडमास्टर भर्ती परीक्षा होनी है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा और हेडमास्टर भर्ती परीक्षा की तारीख टकराने की वजह से शिक्षक संगठनों ने द्वितीय सक्षमता परीक्षा को स्थगित करने की मांग बीएसईबी से की थी। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पूरे परिवार संघ की इच्छा मृत्यु की मांग, राष्ट्रपति को लिखा पत्र, बिहार पुलिस के काम पर उठाए सवाल। बिहार पुलिस के काम से निराश होकर राजद के पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सब परिवार इच्छा मृत्यु की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने पत्र को पोस्ट ईमेल के जरिए अपनी बात राष्ट्रपति के पास रखने की बात कही है। उन्होंने बताया कि यह फैसला 1 साल पूर्व नामजदों द्वारा गोली मारने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर किया गया है। एक्शन में शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ क्लास लेने से इनकार करने पर शिक्षक को किया निलंबित। के पाठक के शिक्षा विभाग से जाने के बाद मिठाई बंटवाने वाले शिक्षकों की परेशानी कम नहीं होने वाली है। नए एसीएस एस सिद्धार्थ जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसका ताजा उदाहरण बेगूसराय में देखने को मिला है। बता दें कि माध्यमिक स्कूल के एक शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत बैंकों ने किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए ऋण देने पर जताई सहमति। बिहार में अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत एक अच्छी खबर है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए कई प्रमुख बैंकों ने किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति दी है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने कहा कि किसानों को सोलर प्लांट लगाने में वित्तीय सहायता प्रदान करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, सियासी गलियारों में हलचल तेज। रालोसपा प्रमुख पशुपति पारस शनिवार को केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पारस के साथ उनके भतीजे और पूर्व मंत्री प्रिंस पासवान भी मौजूद रहे। पारस ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भाई जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने और लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने पर बधाई दी है। वहीं पारस के नड्डा
से मुलाकात के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।